आज की वीडियो में हम लोग ये प्रतिशत की तीसरी वीडियो है और इसमें हम अभी तक मैंने जितना सिखाया है प्रतिशत में उन्हीं के ऊपर ये सब क्वेश्चन होंगे। सभी सिंपल सिंपल होंगे, सरल सरल होंगे और फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी तक जितना सिखाया है उसी के ऊपर ये हमारे सब सवाल हैं। पहला है 2:5 को प्रतिशत में बदलो। 2:5 को प्रतिशत में बदलो, तो 2:5 को प्रतिशत हम बदलेंगे तो 2:5, 2:5, 2:5 का मतलब हो गया 2/5। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से हो गई गुणा। ठीक है, 5 से ये कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20×2 = 40%। मतलब 2:5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक छात्र किसी परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है। 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है। छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहली ही वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये मैंने बताया। हमें निकालना है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो परसेंटेज हमें ये निकालना है कि अंक प्राप्त करने का हमें परसेंटेज निकालना है। तो कितने अंक प्राप्त किए ये देखें, 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं तो ये क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिख लिया 400, जो जितने अंक हमने प्राप्त किए। अब परसेंटेज में तो 100 से हो जाएगी गुणा और बटे क्या लिखा जाएगा, टोटल। टोटल है कितना, 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से ये हम काट लेंगे, 5×8 = 40, 80। मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 80% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक विद्यालय में 2000 बच्चे हैं जिनमें से 1200 लड़के हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? अब हमें निकालना है किसका परसेंटेज निकालना है, लड़कियों का, कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो परसेंटेज हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये मालूम हो कि इस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियां तो अभी दी नहीं, तो वो हमें पहले निकालनी पड़ेंगी। टोटल कितने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। 2000 में कितने, 1200 जो हैं, 1200 जो हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। तो इसका मतलब है कि लड़कियां जो होंगी वो कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी, टोटल कितने, 2000। 2000 में से लड़के कितने, 1200। ठीक है, वो घटा दिया तो कितनी लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं। इस विद्यालय में 800 लड़कियां हैं। अब इनका हमें परसेंटेज बताना है, किनका, लड़कियों का परसेंटेज बताना है। तो लड़कियां कितनी वो लिखेंगे, लड़कियां हैं 800 गुणा प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा हो जाएगी बटे टोटल। टोटल कितना है, टोटल है 2000। टोटल कितना है, 2000। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 2 से ये कैंसिल कर देंगे, 2×4 = 8। कितना आ जाएगा, 40। मतलब 40% जो हैं लड़कियां हैं विद्यालय में, 40% लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी 120 रन बनाता है। कितने रन बना रहा है, रन बना रहा है 120 रन बनाता है। ठीक है, जिसमें 5 छक्के, मतलब जो 120 रन ये बनाए हैं इसमें उसने 5 छक्के और 5 चौके, 5 छक्के और 5 चौके मारता है। ठीक है, आगे लगा बताइए कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए। अब हमें यहाँ पर इसमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए, कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये मालूम चले कि कितने रन उसने दौड़ के बनाए हैं, कितने रन दौड़ के बनाए, तब हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम देखें, 5 छक्के मारे हैं तो एक छक्के का मतलब 6 रन। और ये दौड़ के नहीं बनाए जाते हैं, छक्के और चौके दौड़ के, सही है, दौड़ के नहीं बनाए जाते हैं। तो 5 छक्के मारे हैं, एक छक्के में 6 रन, तो ये कितने हो गए, ये हो गया 5×6 30 रन। तो ये इसने ऐसे बना लिए। और चौके से बनाए हैं, 5 चौके मारे हैं तो एक चौके से 4 रन मिलते हैं, तो 5 हैं तो ये 5×4, 5×6 कितना हो जाएगा, 20। मतलब ये 30 और 20, ये रन जो 30 और 20 रन ये कितने हो गए, ये हो गए 50। ये 50 रन उसने बाउंड्री से बनाए हैं। ठीक है, 50 रन कैसे बनाए, बाउंड्री से, मतलब ये 50 रन वो दौड़ा नहीं है। तो दौड़ा कितना है, कितने दौड़ा है, सही है। दौड़ लगा के उसने कितने रन बनाए हैं, दौड़ लगा के उसने कितने रन बनाए, 120 कुल रन बनाए, उसमें से 50 उसने बाउंड्रीज बना लिए। तो घटा देंगे तो 70 रन उसने दौड़ के बनाए। अब ये हमें प्रतिशत में बताना है, ये हमें कैसे बताना है, ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो हमें मालूम चल गया कितने रन दौड़े, 70% में तो गुणा 100 और बटे टोटल, टोटल कितना, 120।
ठीक है। तो इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 20 छक्का 120 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 से ये काट देंगे 35। 35 और 5 की हम गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 तियाँ 15 और 2 17, 175/3। और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 2 3 अट्ठे 24, एक शेष बचा 58 सही 1/3%। मतलब उसने कितने प्रतिशत रन हम दौड़ के बनाए हैं? सही है 58 सही 1/3, 58 सही 1/3% रन उसने दौड़कर बनाए। अगला प्रश्न देखें, 72 का कितने प्रतिशत 9 है? 72 का कितने प्रतिशत 9 है? तो ये मैंने समझाया है, ठीक है, कि अगर का लगा होता है तो कैसे किया जाता है। अब का लगा, जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या मैंने बताई है नीचे लिखी जाती है। तो प्रतिशत बताना है तो का किसके साथ लगा है? 72 के साथ, तो 72 आ जाएगा नीचे, 9 आ गया ऊपर। प्रतिशत में बताना है तो किससे गुणा हो जाएगी? 100 से। इसे हल कर लेंगे, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से काटा कितना आ जाए? 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 25/2, 2 से भाग कर लेंगे, सही है, कितना आ जाएगा? 12.5%, 12.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है? तो 72 का 12.5% 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 3, 5 का कितने प्रतिशत है? का किसके साथ लगा है? 5 के साथ लगा है। तो यानी कि ये जो 5 है ये नीचे रहेगा और 3 ऊपर रहेगा। और किससे गुणा कर देंगे? प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा हो जाएगी। तो इसे हल करेंगे तो ये 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 20, 20 तियाँ कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है? का किसके साथ लगा है? 3.6 किलोग्राम, 3.6 के साथ लगा है। ठीक है, ये प्रतिशत में निकालना है तो देखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 3.6 किलोग्राम आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 9 ग्राम, ऊपर आ जाएगा 9 ग्राम। प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा हो जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर ये अभी कैंसिल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किलोग्राम में और ये ग्राम में, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक जैसा करना होगा, या तो ग्राम में बना लो या किलोग्राम बनाओ। तो 9 ग्राम ये हमने ऐसे रन दी, नीचे किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया तो 3.6। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 3.6 में क्या हो जाएगा? 1000 से क्या हो जाएगी? 1000 से गुणा हो जाएगी। और गुणा क्या चल रहा है? 100। ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से 1 को हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25%। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, लिखा है 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर है? प्रश्न बताना है। अब का किसके साथ लगा है? 7.8 लीटर के साथ लगा है। तो ये नीचे आ जाएगा 7.8 लीटर, ये क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 130 मिलीलीटर, 130 मिलीलीटर। प्रश्न निकालना है तो 100 से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। अब वही यहाँ पे परेशानी, नीचे लीटर है ऊपर मिलीलीटर है, तो हम लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। मतलब ये आ जाएगा 130 बटे लीटर को मिलीलीटर में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 7.8 गुणा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगी। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 1000 गुणा हो गई, और गुणा क्या चल रहा है? 100। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 13 से काट लेंगे 10 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 13 छः 78, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। ये हम हल करेंगे, 3 एकम 3, 2 शेष बचा, एक सही 2/3%, एक सही 2/3%। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट है हमारा कि 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का, 2 क्विंटल का कितने पैसा? का लगा है 2 के साथ, 2 क्विंटल साथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 क्विंटल, 2 क्विंटल। और प्रश्न निकालना तो 100 से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये एक जैसे करने पड़ेंगे, ये 5 किलोग्राम, ये क्विंटल। तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो इसे हल करेंगे 5/2 गुणा क्या हो जाएगा? 100, और यहाँ क्या चल रहा है? गुणा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सबको अच्छे से समझने में आ गया होगा।